नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और शारदीय नवरात्रि बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाले हैं, यानी कि 3 अक्टूबर से 2024 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में भोजन की। भोजन को लेकर के बहुत सारे लोग जो है चिंतित होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं उन लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक आप देखिएगा। अब यहाँ पे जो नवरात्रे होते हैं ये वर्ष में 4 बार मनाए जाते हैं, मगर 2 बार जो है गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 बार जो है हम नवरात्रों में धूमधाम से माता की पूजा आराधना करते हैं। एक चैत्र नवरात्रे, एक शारदीय नवरात्रे। तो शारदीय नवरात्रे इस बार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होंगे। 11 अक्टूबर 2024 पे महाअष्टमी महानवमी की जाएगी। 12 अक्टूबर 2024 पे जो है वो दशहरा मनाया जाएगा। तो ये 10 दिनों का समय बेहद ही खास रहने वाला है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भोजन की, क्योंकि व्रत एक ऐसी चीज है जो हमें कहीं ना कहीं एक दिशा की ओर ले जाता है। हमारे जो शरीर है उसकी क्लेंजिंग यानी बॉडी क्लेंजिंग हमारी होती है, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। यानी कि ये जो 9 दिन की यात्रा होती है, 3-3 दिन करके 3 भागों में ये यात्रा हमें एक कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर, या हम यूं कह लें कि पाठ पूजा की ओर ले जाती है। हमें हर एक चीज की प्राप्ति इस दौरान होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे करके चलें तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, अगर वो इस दौरान व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं और कोई भी चीज अगर आप माता से इस दौरान मांगते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मिलती है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप परेशान हैं, तो नवरात्रों में माँ दुर्गा, माँ शक्ति की पूजा आराधना जरूर करें। ये आपको मार्गदर्शन जरूर दिखाती है और आपके जीवन में जितने भी कामों में बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर कर देती हैं। अब यहाँ पे उपवास की बात करते हैं। उपवास किस तरह से करना है? जिस दिन आप घट स्थापना करेंगे, घट स्थापना का मुहूर्त भी इस समय पे बात कर लेते हैं। तो घट स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से सुबह 7:22 का रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो रहेगा वो 11:46 से लेकर के 12:33 तक का रहेगा। तो ये 2 मुहूर्त हैं, इस दौरान जो है आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि उपवास कैसे करना है। जब आप घट स्थापना करेंगे तभी आप माता से संकल्प लेंगे पूजा के दौरान कि आप जो है व्रत अपने प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज का प्रश्न आता है, या बहुत सारे लोग इस चीज को पूछते हैं, ध्यान करते हैं कि पहला नवरात्रा रखना चाहिए और अंतिम नवरात्रा रखना चाहिए उपवास का, ये पूरे 9 नवरात्रे रखने चाहिए। तो मैं जो हूँ आपको ये सलाह दूंगी कि जो लोग पहला नवरात्रा रखते हैं उपवास का और अंतिम नवरात्रा रखते हैं, बीच में आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वो चीज बहुत सही नहीं रहती है। यानी कि अगर आप पाठ पूजा कर रहे हैं तो आप दिल से करें। पहला नवरात्रा अगर आप उपवास का कर रहे हैं तो बीच में आप जो है अन्न का ग्रहण कर लेते हैं, अन्न खाते हैं बीच में 7 दिन, और आप लास्ट के 9वें दिन जो है वो भी उपवास का रखते हैं। तो उस चीज की बजाय यदि आप पूरे 9 दिन के नवरात्रे करें तो बेहद खास रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है केवल उपवास ना करने की बजाय अगर सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा जितना कि पहला और आखिरी दिन का आप फास्ट करें। तो अगर उपवास करें तो 9 दिन के करें, नहीं तो आप सात्विक भोजन का केवल प्रयोग करें, पहला और आखिरी दिन का उपवास ना करें। दूसरी चीज, अब यहाँ पे लोगों के मन में प्रश्न आता है तो उपवास में करना क्या चाहिए। उपवास में देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य होता है 9 दिनों। दूसरी चीज, इन दिनों जो है केवल फल आहार का भोजन करना चाहिए। यानी कि आप सुबह से लेके, बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन फल आहार, नारियल पानी, ये वो आप लोग खाते रहते हैं, व्रत के चिप्स, व्रत की चीजें। अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप अपनी बॉडी क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपना ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं, अगर आप माता की पूजा आराधना में, भक्ति में लीन है,
तो सारा दिन खाने से भी आपका जो व्रत है उसका उतना फल नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। तो कोशिश कीजिए सुबह से लेकर के शाम तक आप जो है उपवास के तौर पे रहें, और शाम के समय में जो उपवास का भोजन है वो आप कीजिए। जैसे कि फल है वो आप खा सकते हैं, कुट्टू से बना हुआ आप कोई भी भोजन, चाहे वो पूरी हो, चाहे वो आप आलू के पकौड़े बना सकते हैं, ये सारी चीजें ले सकते हैं। सेंधे नमक का इस दौरान जो है वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आयोडाइज नमक होता है वो इस दौरान प्रयोग में नहीं लाया जाता है। दही शहद खा सकते हैं। दही चीनी भी बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, अगर आप दही शहद खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, इस दौरान जो है आपको पनीर सेवन कर सकते हैं, मखाने का सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। साबूदाने से बने पापड़ हो गए या अन्य प्रकार की चीज़ें हो गई, खिचड़ी हो गई, साबूदाने की खीर हो गई, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। वहीं पर जो है सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। सिंघाड़े के आटे की भी पूरी बना सकते हैं, आलू की सब्जी सेंधे नमक के साथ बिना तड़के की आप बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आप इस दौरान खा सकते हैं। दही का सेवन इस दौरान बहुत खास रहता है, इसीलिए जो है आप अगर भोजन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं। सामक के चावल इस दौरान अगर आप ले सकते हैं, अगर आप पूरी वगैरह आटा वगैरह नहीं लेते हैं तो सामक के चावल आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप व्रत के दौरान कीजिए, मगर मेरी सलाह यही रहेगी कि सुबह से उपवास ही आप रह करके शाम को अगर व्रत भोजन करें तो बेहतर रहेगा। अगर सारा दिन ही आप भोजन कर रहे हैं तो वो एक तरह से व्रत का हम ये कह सकते हैं कि नियम नहीं रहता, क्योंकि व्रत का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी क्लेंस कर रहे हैं, अपने पेट को जो है आप थोड़ा सा रोक रहे हैं, और भगवान की जब भक्ति में लीन होते हैं तो या तो आप खाना खा लीजिए या फिर आप भगवान की भक्ति कर लीजिए। दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उपवास कैसे रखने हैं। बाकी जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने शुरू से उपवास करे, अब अगर गर्भवती महिला है या बुजुर्ग हैं या कोई ऐसी डायबिटीज़ बीपी वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको मेडिसिन लेनी है, उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी चिंतित होने की बात नहीं है। आप जो है केवल सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का और मांस मदिरा का जो लोग सेवन करते हैं वो इस दौरान ना करें। खैनी तंबाकू गुटखा का सेवन ना करें। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो आप ध्यान रखें और माता की भक्ति कीजिए, आपको अत्यंत अपार शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।